अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो मैंने आज आपके लिए ही बनाया है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये पान खाने की बीमारी आखिर आई कहां से है। पान खाने की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया में 3500 साल पहले हुई थी। सुमात्रा, जावा, मलय आदि प्रायद्वीपों से ये दक्षिण भारत में पहुंचा था और 100 से 300 ईस्वी के बीच में इसे भोजन के बाद चबाने की प्रथा शुरू हुई। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों को बार बार कुछ न कुछ खाने की आदत होती है और जो लोग अपने मुख को सुगंधित रखना चाहते हैं, उन्हें पान को घुला घुला कर खाना चाहिए। इसे भोजन की तरह तत्काल निगलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे इसे आप खा सकते हैं। पान के अंदर प्रयोग होने वाले मसालों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला मसाला है जायफल। तो जायफल एक पेड़ का बीज है और इसे आयुर्वेद में मसालों के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जायफल आपकी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करता है, सूजन को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी खांसी में राहत करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। यही गुण जावित्री में पाए जाते हैं। जायफल जो बीज होता है उसके ऊपर लगी हुई झिल्ली को हम लोग सुखाकर अपने प्रयोग करते हैं, उसे हम जावित्री कहते हैं। दूसरा मसाला है लौंग, जो कि हमारे पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल इसमें गुण पाए जाते हैं और लौंग हमारे सर्दी खांसी में भी बहुत लाभकारी होती है। तीसरा मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं कपूर। से फेफड़ों में जमे हुए कफ को निकालने में बहुत मदद मिलती है और ये श्वास को लेने में सहायक होता है, मतलब सांस में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करता है। पान के अंदर जो प्रयोग होते हैं उनमें चौथे स्थान पे आती है पिपरमेंट। पिपरमेंट पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह गैस को बनने से रोकता है और पेट के अंदर गर्मी को शांत करता है। 5वें नंबर पे आता है कंकोल। कंकोल इसे शीतल चीनी के भी नाम से जाना जाता है और कवक चीनी के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। और 6 नंबर पे हमारी आती है लता कस्तूरी। इसे कटुक के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी पान में प्रयोग किया जाता है और इसके जो गुण हैं वो शीतल चीनी से मिलते हुए हैं। पान में मसालों का प्रयोग 1 ग्राम से 2 ग्राम तक करना चाहिए, इससे ज्यादा ये हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में अगर पान बना रहे हैं तो इनकी मात्रा का विशेषकर ध्यान रखें। अब मैं आपको पान के पत्ते के बारे में बताता हूँ। पान का पत्ता हल्के पीले रंग का होना चाहिए, अर्थात पका हुआ होना चाहिए और अगर स्वतः ही डाल से गिरा हुआ हो तो ये अति उत्तम रहेगा। पान का पत्ता उसकी डंडी को काटकर और आगे के भाग को काटकर उसमें कत्था, चूना, सुपारी और ये मसाले रखकर चबाना चाहिए। पहले पीक को थूक देना चाहिए, उसके बाद इसे आप निगल सकते हैं। पान का प्रयोग भोजन करने के बाद, सोकर उठने के बाद, उल्टी या बमन हो जाने के बाद किया जाता है। पान आदि का प्रयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको पित्त विकार, नेत्र रोग और रक्त विकार जैसी समस्याएं हैं। उन्हें पान को नहीं सेवन करना चाहिए। इन लोगों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। पान को खाली पेट तो कभी ना खाएं और सोच करने के बाद भी इसको ना खाएं। बाजारों में जो पान बिक रहे हैं बहुत ही प्रकार के बिक रहे हैं। मीठे पान, सादा पान, तंबाकू वाले पान, सुरती आदि वाले पान, जो कि दांतों को कमजोर करते हैं और उनसे मुंह का अल्सर भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से यही सलाह दूंगा, किसी प्रकार का पान ना खाएं और ना ही किसी को खाने की सलाह दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उन लोगों को भेजिए जिनको इस जानकारी की जरूरत है। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।